लरनसाई वार्ड क्रमांक 23 में राशन नहीं मिलने से नाराज हितग्राहियों ने दुकान में जड़ा ताला, जंग का हंगामा किया। 5 पैसे नंबर लगा के रहते हैं और जब राशन लेने आते हैं तो ज़्यादा भीड़ देख के पहले तो वो भाग जाता है और दूसरी में अगर ज़बरदस्ती हम लोग उसको बैठाते हैं तो 30 कार्ड लिया उसका सबको। पिछले 3 दिनों से मेरे पास लगातार महिलाओं का, यहाँ पे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भैया राशन दुकान का जो संचालक है वो आए दिन लोगों से बदतमीजी करता है, लोगों से गाली गलौज करता है, इनका बोरा देख रहे हो अभी मैं क्या कर रहा हूँ भैया, आपके सामने क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल अप्रोच है, ये जो हो रहा है, जिनको राशन चाहिए, जो हितग्राही एक्चुअल हितग्राही है वो अपने मैं ऐसे बोलता ना कि सोसाइटी से बाहर निकाल दो भाई, लेकिन मेरे को नौकरी भी दिया था, वो रात में भाग भी गया। ये करीब आपका 6-7 बजे के बाद चावल लेने आया। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित हो रहे पीडीएस दुकानों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन इन दुकानों में जहां एक और हितग्राहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कम तौल और अनाज की ब्लैक मार्केटिंग की भी शिकायत लगातार आने के बावजूद जिला प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसा ही एक मामला फिर अंबिकापुर के एक पीडीएस राशन दुकान में देखने को मिला है। अंबिकापुर के लरनसाई वार्ड में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हितग्राहियों को राशन नहीं मिलना, जिसके बाद हितग्राहियों ने जमकर आक्रोश दिखाते हुए पीडीएस दुकान में ही ताला जड़ दिया। दरअसल बताया जा रहा है वार्ड क्रमांक 23 के पीडीएस दुकान क्रमांक 40 में लगातार कई दिनों से ऐसी दिक्कतें हितग्राहियों को देखने को मिल रही है। हितग्राही राशन लेने के लिए समय से दुकान तो आते हैं, लेकिन दुकान संचालक के रवैया और लापरवाही के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण अंततः वार्ड वासियों के द्वारा आज उग्र प्रदर्शन करते हुए पीडीएस दुकान में ही ताला जड़ दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने एक आवेदन भी बनाया, जिसमें उन्होंने इस पूरे दुकान की शिकायत भी जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारी से की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिकायत पे शिकायत दर्ज होने के बावजूद खाद्य विभाग हमारे हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है और परेशानी गरीब इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। हालत यही नहीं, बताया भी जा रहा है पीडीएस दुकान संचालक की लापरवाही यहाँ तक बढ़ गई है कि वो केवल अपने खास लोगों को ही राशन देता है, बाकी लोगों को कल आना परसों आना कह के टरका देता है। आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में लोग खेती किसानी छोड़कर राशन दुकानों के लिए चक्कर काटना पड़ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वार्ड क्रमांक 23 के पीडीएस दुकान क्रमांक 40 की स्थिति कैसे सुधरती है। लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से इस दुकान में विवाद बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में बड़ी वारदात भी हो सकती है, क्योंकि वार्डवासियों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से आक्रोशित वार्डवासी आज राशन दुकान में ताला जड़ते हुए सभी को बाहर कर दिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जब दुकान संचालक से बात किया गया तो उनका कहना है कि वे बराबर राशन बांटते हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन मौके पर देखने से ये स्थिति यही लगता है कि दुकान संचालक द्वारा लंबे समय से लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण आज लोगों का गुस्सा फूट उठा। जिसके बाद जो मंजर सामने आया उसे आप खुद देख सकते हैं कि लोग राशन दुकान में ताला जड़कर उसके सामने खड़े हो गए। हितग्राहियों में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी बात कहने से भी कतराते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वे खुद ही अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन करने लगे। बहरहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं एक हितग्राही का यह भी आरोप है कि दुकान संचालक ने उसके साथ मारपीट भी किया है। जाहिर है जिस प्रकार से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पीडीएस दुकान संचालकों की लापरवाही सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हितग्राहियों ने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नाम बताओ। नाम मेरा नाम है भोला। तो चावल निकाल रहा था तो धक्का मुक्का उसको प्यार से बोलता ना कि सोसाइटी से बाहर निकाल दो भाई,
तो लेकिन मेरे को नॉकआउट भी दिया था, वो रात में भाग भी गया। ये करीब आपका 6-7 बजे के बाद से। चावल लेने आए थे? हाँ, चावल लेने आया, लेके गए हैं। लेकिन थोड़ा सा ये गलत आदमी है, थोड़ा सा ये कहा है ना, समझ में भी समझ का आदमी है। मारपीट बस ये कहा हुआ ना, तो लेडीज तो खड़ा था, तो बोरा निकाल रहा था, चावल का बोरा, तो उसको बोलता कि साइड में हो जाता तो हट जाता, तो एक ही बार गला पकड़ लिया मेरा वो। ठीक है भैया। सुबह 5 बजे से नंबर लगा के रहते हैं, और जब राशन लेने आते हैं तो ज़्यादा भीड़ देख के पहली तो वो भाग जाता है, और दूसरी में अगर ज़बरदस्ती हम लोग उसको बैठाते हैं तो 30 कार्ड लिया उसका सबको वापस कर देता है। और जब उसके जितने मतलब कि जान पहचान वाले होते हैं उसको बस उठाया बोरा और दे देते हैं, कोई लिखित कोई पैसा नहीं है। हाँ, एक दिन हम बोले कि आप ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग शिकायत लेके जाएंगे भाई, बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, हमको गठिया का बीमारी है और आंखों से परेशान है हम, ना तो हम नंबर लग सकते हैं, किसी और को नंबर में खड़ा कर देते हैं तो नहीं देता है कि दूसरे आदमी को नंबर में मत खड़ा कीजिए, आप होइए, तो हम बीमार आदमी कैसे नंबर में खड़ा हो गए? तो नहीं, नंबर में खड़ा नहीं होइएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा। बीमार होकर हम राशन तो नंबर में खड़ा नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आप वो अगला आया उसको आप आया घुसा और राशन दे दिया, हमको नहीं दिए तो हमारा पर्सनल है। हाँ, आप कहीं मोदी के पास चल जाइए कि ये सतीश क्या बोलते हैं जो अभी है, नहीं विजय सोनी के पास चले जाइए, कलेक्टर के पास चले जाइए, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए, मेरा नाम सतीश बारी है और ये वार्ड क्रमांक 24 है। यहाँ से मैं कांग्रेस का उम्मीदवार भी था। पिछले 3 दिनों से मेरे पास लगातार महिलाओं का, यहाँ के लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भैया राशन दुकान का जो संचालक है वो आए दिन लोगों से बदतमीजी करता है, लोगों से गाली गलौज करता है, इनका बोरा छीन लेता है, इनको राशन नहीं देता है। पिछले 10-11 दिन से लोगों को दौड़ा रहा है। आज 5 बजे भोर से महिलाएं आई हैं, इनमें कई लोगों का तबीयत भी खराब है, बुजुर्ग हैं। मेरे आने के बाद इनसे निवेदन भी किया गया कि आप इनको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। मेरे सामने बोला कि एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बीमार महिला बैठी थी, इनको जब मैं बोला कि इनको राशन दे दीजिए, पहले प्राथमिकता बनती है मानवता के नाते, कम से कम इनको दे दीजिए, तो मेरे को जवाब दे रहा है कि मैं राशन इनको नहीं दूंगा। तो एक कौन सा तंत्र चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज हमारे घुटरापारा से ये लोग राशन के लिए परेशान, राशन जैसे चीज़ के लिए परेशान हैं। जब मैं आया तो ये मेरे सामने ही लोगों को धमकी दे रहा था, वीडियो बना रहा था कि मैं कलेक्टर से दुकान लेके आया हूँ, मेरा कौन क्या कर सकता है, मैं अधिकारियों से लेके आया हूँ, मेरा कौन क्या कर सकता है। तो इसको इतना मतलब अधिकारियों का किसका सह है कि बार बार शिकायत के बाद भी ये राशन संचालक बदल नहीं रहा है। मैं इस मामले को पूरा संज्ञान में ले लिया हूँ। ये मेरा वार्ड है, मैं यहाँ से जीता या हारा लेकिन ये मेरा वार्ड है, यहाँ की जनता का दुख मेरा दुख है। मैं इसको जब तक नहीं हटेगा तब तक इसके लिए मैं आंदोलन बंद रहूँगा। आज हम लोग लिखित में ज्ञापन फूड ऑफिसर को देंगे और मांग करेंगे कि हटाया जाए। अगर इनको नहीं हटाया गया 1 सप्ताह के अंदर तो यहाँ के पूरे लोगों को ले जाकर मैं वहीं पे बैठाऊंगा और धरना प्रदर्शन कराऊंगा, क्योंकि ऐसा एक आदमी जो महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है, बच्चों को गाली दे रहा है, एक बुजुर्ग को एक झापड़ मार दिया। आपके अभी सभी चैनलों में के माध्यम से आप देखें, आपको दिखाया गया है कि एक महिला बोल रही है कि किसी को झापड़ मार दिया गया। तो ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। पिछले 3 दिनों से शिकायत था और आज हम लोग यहाँ पर राशन दुकान का गेट को बंद किए हैं। और ये अब राशन दुकान संचालक जब तक नहीं बदली होगा इसका, यहाँ से जब तक दूसरा संचालक नहीं आएगा जो लोगों को समझे, गरीबों को समझे, तब तक हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हितग्राहियों के लिए माल उतरवाया इसलिए कि हितग्राहियों को माल मिल सके, है ना। इसलिए 3:30 बजे तक कल माल उतरता रह गया। फिर उसके बाद में सिर्फ 3 कार्डों का निराकरण। सवेरे 7 बजे से भैया मैं बिना ब्रश किए हितग्राहियों की मदद के लिए यहाँ पे था। तो जिसको मारे हैं वो तो होना चाहिए सामने भैया। और जब मारपीट हुई तो थाने में रिपोर्ट मेरे खिलाफ क्यों नहीं किया भैया ना। अरे मैं क्या थाने का, मैं किस बात की थाने की दम, मैं यहाँ सिर्फ काम कर रहा हूँ भैया। मैं सिर्फ यहाँ, आप लोग देख रहे हो, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। सामने आप लोग देख रहे हो चैनल बंद, कोई चैनल बंद करता है, कोई कुछ करता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों, तो क्या करता हूँ मैं, खा जाता हूँ भैया, है ना। तो फिर उनका अंगूठा कैसे लग गया,
भूत आके तो नहीं लगाया उनका अंगूठा। 1% आप देख, मेरा रजिस्टर, मेरा स्टॉक कुछ भी नहीं, मेरा रजिस्टर, मेरा स्टॉक सब कुछ चेक कर सकते हैं, है ना। और भैया ये पूरा पॉलिटिकल अप्रोच है, ये जो हंगामा हो रहा है पॉलिटिकल हंगामा है। जो एक्चुअल हितग्राही है जो सामान ले रहे हैं इनका आप बयान दर्ज कर सकते हैं। जो